एक बैटरी सिर्फ एक बैटरी से ज़्यादा कब होती है? जब वो एक दीवार, फर्श या आपकी कार या प्लेन का हिस्सा भी बन जाती है, तब सोचिए। लेकिन क्या हो अगर एक कार जिसमें बैटरी का कोई अलग पैक ही ना हो, मतलब जिस कार के हर एक डोर, बोनट और छोटे से छोटे पार्ट के अंदर ही पावर स्टोर्ड हो, एक कार जो खुद ही बैटरी बन चुकी है। ये स्ट्रक्चरल बैटरी का पोटेंशियल है, जो एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चरल सपोर्ट एक ही मटेरियल में मिला देती है। ये आइडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और एयरक्राफ्ट बनाने का तरीका ही बदल सकता है अगर कामयाब हुए। ऐसा डिजाइन जो स्ट्रक्चर और बैटरी दोनों हो मुश्किल है, तो क्या यह कोशिश कामयाब होगी? मैं नितिन राजवाड़े और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आखिर नॉर्मल बैटरी में प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी सबसे ज़्यादा हेवी कंपोनेंट होते हैं। एक टेस्ला मॉडल एस का बैटरी पैक ही 600 किलो तक का होता है। ये हेवी बैटरीज कार को भारी बनाते हैं, रेंज कम करते हैं और लागत को भी बढ़ाते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए ये और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वजन हर चीज़ डिसाइड करता है। अब सोचो अगर बैटरी का वजन ही गायब हो जाए और कार का फ्रेम ही एनर्जी स्टोर करे, तो इससे रेंज बढ़ेगी, वजन कम होगा और डिज़ाइन कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रक्चरल बैटरी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या क्या रिसर्च चल रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो एंड तक बने रहो, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यह टेक्नोलॉजी कार और एयरक्राफ्ट्स और आपके स्मार्टफोन का डिज़ाइन ही बदल देगी। एक स्ट्रक्चरल बैटरी वही है जैसा नाम बताता है। ये एक सिंपल डिवाइस है जो बैटरी और स्ट्रक्चर के लोड उठाने वाले हिस्से दोनों का काम करता है। ये डबल ड्यूटी कर रहा है, एनर्जी होल्ड करना और चीज़ों को जोड़े रखना। इसका एक एग्जाम्पल है कार का स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन फाइबर पैनल्स, डोर्स, रूफ, फ्लोर के अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है। मतलब एक ही चीज़ दो काम करती है। फर्स्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि फ्रेम बनाने का काम करती है। सेकेंड, एनर्जी स्टोरेज यानी कि बैटरी का भी काम करती है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बैटरी और स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मटेरियल के अंदर कंबाइन होती हैं। आखिर ये स्ट्रक्चर बैटरी काम कैसे करती है, आइए इसके पीछे के साइंस को डिटेल में समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सोचो, एक नॉर्मल बैटरी के अंदर क्या होता है। एक एनोड, एक कैथोड और उनके बीच इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रक्चरल बैटरी में साइंटिस्ट ने इन्हीं तीन चीज़ों को एक ही पैनल के अंदर फिट कर दी है और फिर वही पैनल कार के बॉडी का पार्ट बन जाती है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं, जिसमें पहला है कार्बन फाइबर, जो दोनों काम कर रहा है यानी कि डुअल रोल। पहला मैजिक होता है कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हल्का मटेरियल होता है जो एयरक्राफ्ट और फार्मूला A1 कार में ऑलरेडी यूज होता है। साइंटिस्ट ने पाया कि कार्बन फाइबर इलेक्ट्रॉन स्टोर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड का भी काम करता है और साथ ही साथ कार को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देने का भी काम करता है। दूसरा है कैथोड यानी कि पॉजिटिव लेयर। पैनल के दूसरे साइड लगाया जाता है एक लिथियम आयन फॉस्फेट कोटिंग के साथ एल्यूमिनियम फॉइल। यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरह काम करता है। तीसरा है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट। अब इन दोनों लेयर्स के बीच यानी कि कार्बन फाइबर और कैथोड के बीच साइंटिस्ट ने एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट का एक पतला शीट लगाते हैं। यह पॉलीमर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसलिए पैनल को ब्रेक यानी कि टूटने नहीं देता है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देता है, जैसा कि नॉर्मल बैटरी में होता है। इस प्रोसेस में लास्ट है सैंडविच असेंबली। जब ये तीनों लेयर आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ऐसा कंपोजिट पैनल बन जाता है जो बैटरी और स्ट्रक्चर दोनों है। मतलब कार के डोर, रूफ, बोनट सब में ऐसे पैनल लगाए जा सकते हैं जो दोनों काम करें। जब कार चलेगी या ड्राइव करेगी, ये हर पैनल अपनी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करेगा और चार्जिंग के वक्त हर पैनल अपने अंदर पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें बैटरी एक जगह नहीं पूरे व्हीकल के हर हिस्से में फैल जाती है। इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया को स्टोरी तक ही सीमित नहीं रखा गया है।
2021 में स्वीडन के एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक कार के डोर के साइज का स्ट्रक्चरल बैटरी का पैनल बनाकर टेस्ट किया। रिजल्ट क्या मिला? ये पैनल नॉर्मल स्टील के पैनल के मुकाबले 90% तक हल्का था। इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हुई कि कार के सेंसर और लाइट को चला दिया गया, वो भी बिना चार्ज के। अब नासा और एयरबस भी इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। नासा चाहता है कि फ्यूचर के स्पेसक्राफ्ट के बॉडी पैनल ही बैटरी बन जाएं। एयरबस अपने एयरक्राफ्ट के विंग पर ही पावर स्टोर करने पर काम कर रहा है। वोल्वो कार्स भी रिसर्च कर रहे हैं कि कार के फ्लोर, हुड और रूफ एक ही पावर सोर्स बन जाए। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब ईवीज के अंदर कोई अलग बैटरी बॉक्स ही नहीं होगा, पूरा कार खुद ही बैटरी बैंक बन चुका होगा। दोस्तों, स्ट्रक्चरल बैटरी के फायदे बड़े हैं। वेट कम होने से ईवीज की रेंज बढ़ेगी और अब बैटरी के लिए कोई अलग स्पेस नहीं चाहिए। गाड़ियां हल्की होने के साथ ही साथ ये ड्रोन्स और फ्लाइंग टैक्सी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और फ्यूचर में आपके फ़ोन का पूरा फ्रेम ही बैटरी होगा। आपका फ़ोन एक क्रेडिट कार्ड जितना पतला हो जाएगा। स्ट्रक्चरल बैटरी के फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी इसमें कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है और अगर डैमेज हो जाए तो पूरे पैनल को रिप्लेस करना पड़ेगा। चैलेंजेस होने के बावजूद भी दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 10-15 सालों में स्ट्रक्चरल बैटरी का प्रोडक्शन कार्स में आ सकती है। इमेजिन करो टाटा या महिंद्रा का एक मॉडल जिसमें कोई अलग बैटरी पैक ही नहीं, सिर्फ एक फ्रेम जो खुद ही पावर है। एयरबस का एक प्लेन जो अपने पूरे विंग्स के अंदर ही पावर स्टोर करता है और एक स्मार्टफोन जिसका पूरा बॉडी ही बैटरी है। अल्ट्रा थिन, सुपर लाइट एंड पावरफुल। दोस्तों ये है स्ट्रक्चरल बैटरी, एक ऐसी सोच जो डिज़ाइन और बैटरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी होगी, सॉलिड स्टेट या फिर स्ट्रक्चरल बैटरी? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वाले वीडियो के अंदर हमने पूरी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।